क्या भारत वही रास्ता अपना रहा है जो कभी पाकिस्तान ने अपनाया था? क्या धर्म के नाम पर राजनीति हमें एक ऐसे मोड़ पर ला रही है जहां पर संविधान हमारा पीछे छूट रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है, कट्टरपंथियों की या फिर चुप बैठे उदारवादी बहुमत की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन एक जरूरी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। भारत हिंदू पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता और क्यों नहीं बनना चाहिए, या फिर अगर बन सकता है तो किस तरह से बनेगा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि उदारवादी बहुमत की चुप्पी लोकतंत्र के लिए क्यों खतरनाक होती जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, दो तरह के यहाँ पर आर्टिकल है। एक यहाँ पर है भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, उदारवादी बहुमत को अपनी बात रखनी होगी। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये उदारवादियों की तरफ ज्यादा झुकाव दिया गया है कि उदारवादी जो है वो अपनी बात को जनता के सामने रखें। इसके अलावा आपको यहाँ इस आर्टिकल में 3 जगह के नाम दिखाई दे रहे होंगे, देहरादून, बरेली और तमिलनाडु। दोस्तों, ये हाल ही में ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमले यानी कि हिंसक घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ एक धर्म मतलब सिर्फ धर्म को लेकर, यानी कि धर्म के नाम पर यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि इसमें लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है। राजनीति को दोष देना बंद करें। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि इसमें राजनीति का कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक मामला आता है जिसमें बरेली में जन्मदिन पार्टी पर हुए हमले ने भारत में मुसलमानों के साथ सभी दोस्ती को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी कि ये एक बहुत ही एक तरह से अजीब सी बात आपको लगेगी। अजीब क्या, जो यहाँ पर कट्टरपंथी लोग हैं, हो सकता है उनके लिए ये बात उनको अच्छी लगी हो। यहाँ पर देखिए मामला क्या, सबसे पहले इन बातों को समझते हैं। बरेली में क्या हुआ था, एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल कार्यकर्ता ने एक हिंदू लड़की की बर्थडे पार्टी में मुस्लिम लड़कों की मौजूदगी पर लव जिहाद का आरोप लगाया और वहां पर काफी हंगामा हुआ और काफी मतलब कथित तौर पर उन पर हमला किया गया था। एक और घटना में क्रिसमस पार्टी के दौरान झगड़े में एक महिला पर बोतल से हमला हुआ था। इसके अलावा ये जो घटनाएं हैं सांप्रदायिक तनाव और इसके साथ ही विजिलेंट हिंसा से जुड़ी हुई हैं, जहां पर क्या है, जो हिंदू कट्टरपंथी हैं उन समूहों की भूमिका को दिखा रही कि हिंदू कट्टरपंथी समूह किस हद तक जा रहे हैं आज के समय पर। इसके अलावा देहरादून की घटना, ये आपको सभी को पता ही होगा, जो वहां के एक स्टूडेंट थे, त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा, उनकी जो हत्या कर दी गई, उनको चिंकी मोमो या फिर चाइनीज कहने के बाद उनका काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे इसी चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पूरी मामले की यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आप देख सकते हैं क्या मामला था क्या नहीं। तो वहां पर भी काफी विवाद हुआ, काफी लड़ाई हुई, हिंसा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये जो मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी भारतीय लोग हैं, यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती है, उनके खिलाफ नस्ल भेदभाव की घटना थी और ना कि धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा, यानी कि एक तरह से ये नस्ल के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसके अलावा एक तमिलनाडु की घटना सामने आती है। तिरुतानी में 4 नाबालिगों ने एक ओडिशा के प्रवासी मजदूर पर माचेटे से हमला किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, यानी कि उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। इसके अलावा ड्रग्स के प्रभाव और इसके साथ ही जुवेनाइल क्राइम से जुड़ी ऐसी ये घटना सामने आती है और इसको भी धार्मिक हिंसा नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक पार्टियां जो है इसे ड्रग्स की समस्या से जोड़ रही हैं, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सभी जो जितने केसेस हमें देखने पड़ रहे हैं भारत में, या हमें ऐसी घटनाएं सामने आती है, ये राजनीतिक या फिर सांप्रदायिक मुद्दे नहीं है। तो ये हमारी जो है, हम सरकार की बात करें या फिर हमारे जो राजनीति पार्टियों की बात करें या फिर हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनको हम जो है धार्मिक मुद्दे नहीं मान सकते। अब देखिए राजनीति को दोष देना क्यों बंद करें, ये जो हम आर्टिकल देख रहे हैं इसमें ये चीज कही गई कि राजनीति को दोष मत दो। ऐसा क्यों है? अब देखिए राजनीति को पूरी तरह से इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ घटनाएं जैसे हमने अभी देखा बरेली में, ये धार्मिक ध्रुवीकरण, इसके साथ ही राजनीतिक नैरेटिव से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि हमने बजरंग दल देखा, एक तरह से वो दल था जो कि हिंदू कट्टरपंथी था, तो उनके द्वारा उस लड़कों के साथ मारपीट की गई। हालांकि वो सिर्फ उनके दोस्त थे और उन पर आरोप लगाया गया कि ये तो लव जिहाद चल रहा है या फिर कुछ ऐसा। आपने आए दिन ऐसी बातें अपने आसपास जरूर सुनी होंगी कि कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि मतलब अगर किसी हिंदू लड़की या फिर अगर किसी हिंदू लड़के का कोई भी मान लीजिए मुस्लिम दोस्त, लड़की दोस्त है या फिर लड़का दोस्त है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लव जिहाद चल रहा है।
लेकिन हर हिंसा का कारण सिर्फ राजनीति नहीं है। सामाजिक मीडिया पर जो रील्स बनाने की संस्कृति हमें लगातार दिखती जा रही है, इसके अलावा ड्रग्स, युवा में आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा है, कानून व्यवस्था की जो कमजोरियां वो भी इन सभी में उतनी ही उत्तरदायी यानी कि उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी कि हम इसको राजनीति को मानते हैं। इसके अलावा दोष सिर्फ एक पक्ष पर डालना बहुत आसान है, लेकिन समाधान क्या होता है, सबकी जिम्मेदारी। यानी कि हम किसी एक पक्ष को ये कह सकते हैं कि हाँ आज ये जो पक्ष है ये हिंसा फैला रहे हैं या फिर ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल हमारा है कि हम उस नफरत को सुन क्यों रहे हैं, हम उन बातों को फॉलो क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे पास अपना कोई विवेक शक्ति नहीं है? क्या हम अपनी समझ से किसी बात को सही और गलत नहीं ठहरा सकते? तो इसी वजह से हम सिर्फ राजनीति को दोष नहीं दे सकते, बल्कि जो लोग उन मतलब राजनीतिक दलों या फिर किसी के द्वारा भी, कोई भी अगर व्यक्ति, आज मान लीजिए कि मैं ही हूं, अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूं जिससे लोगों के मन में नफरत फैले, तो इट मीन्स कि आपकी समझ बनती है कि आप उस बात को फॉलो ना करें, यानी कि आप अपनी समझ से काम लें। इसके अलावा अगर हम भारत में जो है संवैधानिक संस्थागत आधार देखें कि भारत जो है संविधान में भारत की इन मतलब ऐसी बात, ये जो हम देखते हैं कि हिंदू पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पर ये जो सवाल उठता है, तो यहाँ पर इस सवाल का हम जवाब देखते क्या कि भारत जो हिंदू पाकिस्तान तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की जो स्थापना है उसका पूरा जो संवैधानिक ढांचा था, जब दोनों देश अलग अलग हुए थे, यानी कि दो देश बने थे, क्योंकि पहले हमें पता है कि भारत हमारा एक उप महाद्वीप था, उसमें जो है पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सभी क्षेत्र शामिल थे। लेकिन आज जो है पाकिस्तान अलग है, तो उस समय पर जो पाकिस्तान अलग हुआ था, ये सामाजिक विविधता, इसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बिल्कुल ही अलग बनी हुई है सिचुएशन। आज हिंदू पाकिस्तान का मतलब है एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू धर्म को राज्य धर्म बनाकर अल्पसंख्यकों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम को प्राथमिकता दी गई है। तो अब देखिए मतलब हिंदू पाकिस्तान का मतलब क्या है, वहां पर एक धर्म को जो है सर्वोच्च दर्जा दिया जाएगा और दूसरे जो है एक धर्म को ही वहां पर प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन भारत की नींव इससे विपरीत है। यानी कि क्यों विपरीत है? अब देखिए, सबसे पहला क्या है संविधान में कि भारत जो है वो, भारत का संविधान सबसे पहले तो धर्म निरपेक्ष है, इसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो उस समय पर पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में बनाया गया था कि वहां पर सभी मुस्लिम जो है यानी कि मुस्लिम लोग वहां पर ज्यादा हैं, जबकि भारत ने जानबूझकर जो है धर्मनिरपेक्षता चुनी थी, क्योंकि भारत को पता है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहना पसंद करते हैं, मतलब रहना यहाँ पर उनके लिए रहना सेफ है। संविधान सभा में हिंदू बहुमत अगर देखा जाए तो 82% सदस्य हिंदू होने के बावजूद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। यानी कि ये हमारे जो उस समय पर लीडर रहे थे, हमारे जो भारत को आजादी दिलाई थी जिन लोगों ने, या फिर जो हमारे संविधान सभा में थे, उनके द्वारा भी इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। इसके अलावा प्रस्तावना में जो है ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में, हालांकि इससे पहले नहीं था। अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए 25 से 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, इस वजह से ये हिंदू पाकिस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके अलावा पाकिस्तान का जो संविधान है वो इस्लामी है पूरी तरह से। पाकिस्तान का संविधान इस्लाम को राज्य धर्म मानता है, यानी कि वो ये कहता है कि इस्लाम यानी कि सभी लोगों को जो इस्लाम धर्म मानना जरूरी है। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। भारत में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि आज के समय पर हमें ऐसे कुछ बयान, ऐसे कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, सुनने को हम मतलब देखते रहते हैं कि लगातार एक ही धर्म को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा विविधता और जनसंख्या देखें, भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा विविध वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर जो है करीब 22 जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा भारत में करीब 150 मतलब 200 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों जातियां रहती हैं, इसमें धर्म जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी तरह के धर्मों के लोग भारत में जो है निवास करते हैं। इतनी विविधता में एक धर्म को थोपना बिल्कुल ही असंभव है, इससे अलगाव बढ़ेगा। अब मान लीजिए अगर भारत जो है हिंदू पाकिस्तान राष्ट्र बन भी जाता है तो बाकी धर्म के लोग खुद को यहाँ पर सेफ फील नहीं करेंगे, यानी कि उनको ये लगेगा कि ये सिर्फ अपने धर्म को प्रायोरिटी दे रहे, अपने धर्म को प्राथमिकता दे रहे। इसके अलावा पाकिस्तान क्या है, अपेक्षाकृत एक समान था, यानी कि बंटवारे के बाद हिंदू आबादी सिर्फ वहां पर 14% से कम होकर सिर्फ 2% रह गई थी।
भारत में मुस्लिमवादी लगातार बढ़ी है और विविधता बरकरार है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्षेत्रीय अलगाव, जिसमें जो है खालिस्तान, कश्मीर, पूर्व उत्तर में जो है अलगाव जैसी सिचुएशन बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐतिहासिक निर्णय और गांधी जी और नेहरू की विरासत। अब देखिए, बंटवारे के समय जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत पर पाकिस्तान बनाया था। वो चाहता था कि मुझे पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा भारत के नेता, जिसमें गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, इन्होंने इस चीज को खारिज किया और बहुलवाद को चुना था। यानी कि अगर वो चाहते तो ये कह सकते कि हम सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने बहुलवाद को चुना। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता तो कश्मीर फिर है वो पाकिस्तान चला जाता और पूर्व उत्तर जो है वो राज्य अलग अलग हो सकते थे। यानी कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज हमारे साथ ना होता अगर उस समय पर इन लोगों ने भी हिंदू राष्ट्र चुना होता। इसके अलावा हिंदू धर्म में सहिष्णुता, बहुलवाद जो है निहित है। इसे राज्य धर्म बनाना हिंदू दर्शन के खिलाफ होगा। इसके अलावा हालांकि आज जो हम देखते हैं ना, आप देखिए धर्म कोई भी पूरा नहीं है। सभी धर्म में जो है आपको एक सेम ही बात मिलेगी कि सभी मनुष्य एक समान है। यानी कि धर्म कोई भी हो है तो आखिर सभी मनुष्य। तो इसी वजह से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सभी धर्मों में मिलता है। हालांकि लोग अपने धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे बुरे कार्य भी करने शुरू कर देते हैं, जैसे कि दंगे फसाद, या फिर धर्म का असली मीनिंग क्या होता है? कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य है, ना कि ये है कि धर्म जो है वो हमारा एक तरह से धंधा बन चुका है कि उस धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें। हमें भारत में ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही कि इसमें बहुत सारे जो कट्टरपंथी समुदाय हैं, मतलब कि बहुत सारा एक तरह से हम कह सकते हैं संगठन यहाँ पर ऐसे हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। ये हमें शरेआम आजकल हमें सोशल मीडिया पर आम ये बात सभी को देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें व्यवहारिक और सामाजिक परिणाम क्या रहेंगे अगर भारत हिंदू पाकिस्तान राष्ट्र बनता है, तो भारत में जो अल्पसंख्यक है वो स्वतंत्र रूप से पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू ईसाई उत्पीड़न आम है। यानी कि हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज सामने आती रहती है कि पाकिस्तान में हिंदू ईसाई इन लोगों का काफी वहां पर शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत में ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, आंतरिक अशांति भी बढ़ जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये सब नहीं किया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली भारत में कहीं ना कहीं ऐसे मतलब ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि भारत में भी एक तरह से एक धर्म थोपने की या फिर एक धर्म को फॉलो करने की जो है यहाँ पर लोगों पर एक तरह से जबरन मतलब कि उनको ऐसा मतलब उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है कि जहां पर अलग अलग मतलब समुदाय के लोग, यहाँ पर आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे हम कौन से दो जो है मतलब कि संप्रदायों की बात कर रहे हैं, कौन सी दो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो उनके आपस में लगातार विवाद चलते रहते हैं। हालांकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन जो ये नफरत है एक तरह से एक तो अगर आपको हो सकता है आपको बुरा लगता है, लेकिन अब जो है धर्म को लोगों ने वोट बैंक बना लिया। यानी कि धर्म के नाम पर लोग जो है अब वोट बटोरना शुरू कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है लोगों को मतलब कि ये चीज पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि हमारा धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, या फिर हमारे धर्म को सभी लोगों को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में ही जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में ही उन्होंने ये प्रावधान किया था कि सभी लोगों को अपनी मनपसंद का धर्म अपनाने की अनुमति है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए जब हमारे पास मौका था, यानी कि जब भारत के लोगों के पास मौका था, जब नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर जब हम देखते हैं जो हमारी संविधान सभा थी, अगर वो चाहते हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने धर्म को अपना कर्तव्य समझा, ना कि धर्म को उन्होंने अपना जो है सब कुछ माना, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारा पहला कर्तव्य क्या है? मानव जाति की रक्षा करना या फिर मानव जाति का कल्याण करना। तो इसी तरह उनके से हम थोड़ा सीख सकते हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता भारत को एकजुट रखती है। इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने से आर्थिक सामाजिक प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि विविधता जो है वो भारत की ताकत है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। भारत में बहुत कुछ हमें, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, खाने में डाइवर्सिटी, कपड़ों में, पहरावे में डाइवर्सिटी, हमारे कल्चर में है, हमारे जितने भी जो हमारे एक तरह से हमारे जो विचार है, विचारों में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से जो है हमारा जो भारत है इतनी ज्यादा प्रगति कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, उदारवादी बहुमत को बोलना होगा। इसका मतलब क्या है
कि भारत हमें पता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर जो बहुमत है हिंदू आबादी में उदारवादी सोच वाला सबसे बड़ा वर्ग है जो कि सहिष्णुता में विश्वास रखता है। पाकिस्तान की तरह धार्मिक आधार पर जो है राज्य बनाना भारत की डाइवर्सिटी, इसके जो हिस्ट्री है, भारत के जो इतिहास है उसके खिलाफ होगा। इसके अलावा कुछ चरमपंथी आवाजें चाहे किसी भी पक्ष की हो, ये नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष है या फिर विपक्ष है, किसी भी पक्ष की चरमपंथी आवाजें तो ये जोरदार लगती हैं क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें एम्पलीफाई करता है, लेकिन मौन बहुमत की आवाज उठाना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर जो उदारवादी लोग हैं उनको यहाँ पर आकर बोलना चाहिए कि भारत किस तरह से हिंदू पाकिस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर उससे क्या क्या भारत को खतरा हो सकता है या फिर भारत की जो प्रगति किस तरह से रुक सकती है। तो ये उदारवादी जो संगठन है उनका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। इसके अलावा संवैधानिक आधार क्या है, तो हमने पहले भी देखा कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें भारत में जो है एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, यानी कि सेकुलरिज्म जो था, सेकुलर ये जो है इसको वर्ड को ऐड किया गया था। हालांकि इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे। यहाँ पर जब हम भारत की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना को रीड करते हैं, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी यानी कि हम मीन्स कि हम सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, वही मतलब हम जनता जो भारत में रहती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सेकुलर का मतलब ही यही है पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव, किसी के साथ कोई भी उत्पीड़न ना होना। क्योंकि हम हिस्ट्री में भी देखते हैं हमारे साथ, यानी कि हमारे जो भारत के लोग हैं उनके साथ इतिहास से ही लेकर बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ था धर्म के नाम पर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स जो है ऐड किए गए। इन चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि धर्म को सबसे ऊपर रखकर उसको ही प्रायोरिटी देना। हालांकि धर्म का जो है, हाँ धर्म आप मानो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो करो, वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन इसको कहीं भी जो है प्रोफेशनल में यानी कि अपने काम में लेकर ना आइए कि आप कहिए कि मैं तो भाई इस धर्म का, मैं तो व्यक्ति हूं, मैं तो सिर्फ इस धर्म के लोगों का ही काम करूंगा, या फिर मैं तो भाई एक्स धर्म का व्यक्ति हूं तो मैं सिर्फ एक्स धर्म के लोगों को ही सपोर्ट करूंगा चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मनुष्य का पहला धर्म क्या है कि उसका कर्तव्य है, और कर्तव्य क्या होता है, मानव जाति की एक तरह से कल्याण करना। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 16 हमें हमारे संविधान में दिया है, धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 कोई भी आप धर्म अपना सकते हैं, पूजा, प्रचार, संस्थाएं कुछ भी आप चाहे तो चला सकते हैं। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि भारत में इस चीज पर काफी विरोध किया जाता है। आज हम शरेआम ऐसी न्यूज, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि फला फला इस धर्म के यानी कि एक्स धर्म के लोगों ने वाई धर्म के लोगों की जो संस्था थी उसको आग लगा दी, उसको जला दिया, वाई धर्म के लोगों को मार दिया, या फिर वो इस धर्म के लोग थे तो इसी वजह से। यहाँ पर जाति का प्रचलन भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जहां पर कुछ लोगों को नीच जाति का मानकर उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है। तो आज ये सब चीजें रोकने की जरूरत है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 क्या कहता है, करों में किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी कि फंडिंग। आज हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल पर्टिकुलर किसी एक जो धर्म है उसको फंडिंग दी जा रही है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए एक कोई भी वहां पर उनकी कोई भी अगर कोई संस्था बनाई जा रही, सिर्फ उसको ही करोड़ों हजारों अरबों रुपए की फंडिंग मिल रही है, बाकी धर्मों को यानी कि इसमें जो है इक्वालिटी नहीं मिल रही। यानी कि किसी धर्म को संविधान क्या कहता है कि जो कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार है, तो वो किसी को भी मतलब कि कर जो है टैक्स देकर, यानी कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए एक्स धर्म है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स धर्म की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि वहां से उन्हें जो है टैक्स ज्यादा मिल रहा है तो सिर्फ वो उसी एक्स धर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद में यानी कि ये साफ साफ संविधान में लिखा अनुच्छेद 27 में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमें इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राज्य धार्मिक सुधार कर सकता है, जैसे कि ट्रिपल तलाक पर एक कानून बना था, बैन हुआ था। इसके अलावा मंदिरों का प्रबंधन वगैरह करना, तो कुछ सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन सुधार इतने ना हो कि सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा इतिहास में अगर हम देखें कि भारत में जो इतिहास में ये धर्मनिरपेक्षता किस तरह थी, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की जो थी सबसे मतलब सर्वधर्म संभाव और
नेहरू जी की वैज्ञानिक मानवतावाद ने आधार दिया था। इसके अलावा बंटवारे के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्षता चुनी, जबकि पाकिस्तान ने इस्लामी राज्य बना था। इसके अलावा 1990 के दशकों से हिंदू राष्ट्रवाद लगातार बढ़ता गया, जैसे कि बाबरी मस्जिद हमने जो विध्वंस देखा 1992 और राम मंदिर का निर्माण 2024 में। तो इन चीजों से हमें क्या पता चलता है कि भारत में भी कहीं ना कहीं एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो भारत में हिंदू राष्ट्रवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का फायदा उठाकर लोग आज एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं शरेआम कहीं भी, और उन पर इतनी खास कोई जांच नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती, और सरकार ये कह देती, या फिर हम प्रशासन की बात करें, ये कह देती कि ये तो सिर्फ एक तरह से मजाक था, या फिर ये तो एक धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। हालांकि हमें साफ साफ पता चलता है कि धर्म को आज राजनीतिक दलों के द्वारा वोट बैंक बनाया जा रहा है, और इसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी भी समय है, आपको अपने आसपास के लोगों को समझाना होगा कि धर्म का असल मीनिंग, लिटरल मीनिंग है कर्तव्य। इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम, अगर मैं किसी धर्म को फॉलो करती हूँ तो हम उसी धर्म को आगे बढ़ावा दिए जाए। इसके अलावा वर्तमान चुनौतियां आज के समय पर क्या बनी हुई हैं भारत में, तो CAA 2019 जो एक एक्ट लेकर आए थे, धर्म आधारित नागरिकता पर विरोध हुआ इसमें। इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना गया था। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जैसे अभी हमने 3 जो केस थे, 3 हमें केस स्टडी की थी। इसके अलावा वोट बैंक राजनीति, यानी कि राजनीति में जो है वोट बैंक बन चुका है धर्म, यानी कि पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही मतलब ऐसे वादे किए जाते हैं, ऐसी सहूलतों के बारे में बताया जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि हमारा धर्म आज खतरे में है, हमें ये करना होगा, हमें वो। तो ये सब हमारे सामने सिर्फ एक चुनौतियां हैं, और समझदार और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी विवेक, अपनी समझ के साथ ही किसी व्यक्ति को फॉलो करें, या फिर किसी व्यक्ति की बातों को आप माने, या फिर किस हद तक। हाँ, आप सुनिए जरूर, ताकि पता चले कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या, लेकिन उसको मानना नहीं मानना ये आप पर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कह दिया तो उसकी पीछे की सच्चाई जाने बिना ही हम उसी बात को मान ले भी हाँ हाँ ये सच है। अगर किसी व्यक्ति ने आज कह दिया कि हमारा एक्स धर्म खतरे में है, हमें वाई धर्म के लोगों को खत्म करना होगा, हमें वाई धर्म के लोगों को भगाना होगा, या फिर हमें वाई धर्म के लोगों को यहाँ से मतलब कि हटा देना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंख बंद करके विश्वास किसी पर भी ना करें, पहले आप उसके पीछे की सच्चाई को देखें। ये सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मार्जिनलाइजेशन, जैसे कि कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं, यानी कि जिनकी आबादी बहुत ही कम देखने को मिलती है, जैसे कि 2% या फिर 4%, 5%, उसमें लोगों को जो है एक तरह से मौके नहीं दिए जाते किसी भी ऊंचे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठने के। तो ये हमें बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने एक बयान, यहाँ पर एक न्यूज आई थी, आपने 2025 में सुनी होगी, जहां पर एक जो मौलाना, आई थिंक हाँ मौलाना शायद कुछ थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम है उन्होंने मतलब अगर उन्होंने पूरा डेटा दिया था 10 से 12 साल का, कि कोई भी एक मुस्लिम व्यक्ति आप बता दीजिए कि वो संवैधानिक ऊंचे पदों पर बैठा है। हालांकि अगर कोई ऐसा मतलब संवैधानिक पद पर बैठने की कोशिश करता है तो उस पर किसी ना किसी प्रकार का जो है मुकदमा चला दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये पीछे एक न्यूज आई थी, आप उसको चाहें तो आप उसको सर्च करके देख भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक है उनको ऊंचे पदों पर ना बिठाकर, यानी कि उनके साथ एक तरह से भेदभाव होता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कि आप किसी को धर्म के आधार पर उसके पद जो है उसका मतलब उसको पद पर बिठाए। इसके अलावा कुछ नेता, जिसमें यहाँ पर हम साफ बात करेंगे RSS जैसे, जो सेकुलर शब्द हटाने की बात करते, क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भारत जो है ये एक सेकुलर, इसमें जो वर्ड जोड़ा गया था संविधान में, ये उस समय पर नहीं था जब गांधी, नेहरू इन्होंने संविधान बनाया था। संविधान सभा जब बैठी थी, अब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान के बारे में मतलब उन्होंने जब संविधान तैयार किया, उस समय पर ये वर्ड ना हुआ, मतलब नहीं था, ये हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था। तो RSS जैसे, बजरंग दल जैसे जो है, ये चाहते हैं कि इस वर्ड को हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने 2024 में इसे फिर भी बरकरार रखा। यानी कि कोर्ट ने क्या कहा कि ये शब्द हटाना जो है ये संवैधानिक का जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ होगा। इसके अलावा
प्रदर्शन, सिविल सोसाइटी वो इसे बचाने की कोशिश कर रही। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपने धर्म के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, या फिर मतलब ये कैसा धर्म है कि जो सिर्फ लोगों से ही खतरा है उस धर्म को। हालांकि हमारे जो, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते, किसी भी आप धर्म का ग्रंथ ले लीजिए, उसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं की कि किसी धर्म को खतरा है या फिर कुछ है। ये सिर्फ एक तरह से राजनीतिक दलों की, एक तरह से हम चाल समझ सकते हैं, राजनीतिक दलों की ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं कि लोगों के मन में डर पैदा करना, ताकि वे दूसरे धर्म के बारे में अच्छा ना सोच सके, या फिर दूसरे लोगों के धर्म से उसको जो है खतरा महसूस हो, और जो है वो ऐसी घटनाएं यानी कि ऐसी जो हरकतें करने पर मजबूर हो जाए। तो भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम चुप रहे तो भारत अपना जो संवैधानिक चरित्र लगातार यानी कि खोता जा रहा है, और इसके बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पर भारत का जो संविधान है उसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। देश को बचाने के लिए कट्टर नहीं, संवैधानिक, तर्कशील और साहसी नागरिक होना चाहिए। अब वक्त क्या है बोलने का, सवाल करने का और संविधान के साथ खड़े होने का, क्योंकि लोकतंत्र में क्या, चुप्पी भी एक राजनीतिक फैसला होती है। अगर आप भी संविधान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पर रियल यानी कि जानकारी मिलती रहे, वो भी फैक्ट के साथ। जय संविधान, जय लोकतंत्र।